गुड इवनिंग महाराजगंज, आप सुन रहे न्यूज बुलेटिन एरा रेडियो पे। यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए पीएम मोदी ने की पुतिन से बात। रूसी रक्षा मंत्री का आरोप, भारतीय छात्रों को यूक्रेन ने बनाया बंधक, टैंक रोकने में कर रहा इस्तेमाल। रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की बातचीत के लिए यूक्रेनी डेलीगेशन रवाना। रोमानिया से 200 छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर। यूक्रेन युद्ध में बेलारूसी टेनिस स्टार विक्टोरिया अजारेंका ने प्रभावित लोगों के प्रति जताई संवेदना। यूक्रेन के समर्थन में पोलैंड, बाल्टिक और मोल्दोवा का दौरा करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। इंग्लैंड के चेल्सी फुटबॉल क्लब को बेचेंगे रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच। सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल ने रूस में निलंबित की सेवाएं, यूक्रेन के समर्थन में किया ऐलान। यूपी में आज छठे चरण की वोटिंग हुई संपन्न, 10 जिलों की 57 सीटों पर हुआ मतदान। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बड़ा हमला, रेलवे स्टेशन और होटल के पास हुए धमाके। रूस के मिसाइल हमले में मारा गया एक बांग्लादेशी नागरिक, यूक्रेन की मीडिया ने किया दावा। नीदरलैंड के द हैग में ट्रिब्यूनल ने रूस के युद्ध अपराधों की जांच की शुरू। यूक्रेन के खेरसान शहर पर रूसी सेना का हुआ कब्जा, यूक्रेनी अधिकारियों ने किया कंफर्म। रूस के 4 बड़े बैंकों पर एक्शन, जापान में स्थित संपत्ति होगी जब्त। यूक्रेन के कीव में एयर स्ट्राइक का अलर्ट, लोगों से नजदीकी बंकर में पहुंचने की गई अपील। यूएन ने कहा है कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक यूक्रेन के 10 लाख लोगों ने छोड़ा देश। जापान एयरलाइंस का बड़ा फैसला, यूरोप जाने और वहां से आने वाली सभी उड़ानें रद्द करेगी कंपनी। जंग के बीच ऑस्ट्रेलिया में स्थित रूसी दूतावास को मिला संदिग्ध पैकेज, जांच हुई शुरू। वहीं भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी, 20 घंटे में लाए गए 798 छात्र। यूक्रेन की सेना को मिला अमेरिका का साथ, यूएस ने भेजी 200 स्टिंगर मिसाइल्स। रूस में लगातार तीसरे दिन बंद रहा मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज, बिगड़ती अर्थव्यवस्था को बचाने की गई कोशिश। रूसी बमबारी में यूरोप के सुरक्षा और सहयोग संगठन के सदस्य की हुई मौत। रूस यूक्रेन जंग के बीच क्वाड की वर्चुअल बैठक आज, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आज यूक्रेन से 3726 भारतीयों की वतन वापसी होगी। झारखंड सरकार ने राज्य के लिए पेश किया 1.01 लाख करोड़ रुपए का बजट। यूक्रेन संग युद्ध के बीच रूस ने शुरू किया S-400 मिसाइल से अभ्यास। स्पेशल कोर्ट लाए गए आज नवाब मलिक, ईडी मांग सकती है और दिनों की रिमांड। ईंधन के उत्पाद शुल्क में कटौती करने को लेकर वित्त मंत्रालय ने आज नहीं लिया कोई बड़ा फैसला। जर्मनी अब यूक्रेन को सप्लाई करेगा 2700 एंटी एयर मिसाइल्स। यूक्रेन के राष्ट्रपति का है दावा, पिछले एक हफ्ते में रूस ने 9000 के करीब सैनिक मारे। सुब्रमण्यम स्वामी और राकेश टिकैत की तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर से हुई मुलाकात। दिल्ली दंगों में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। पीएम मोदी आज शाम वर्चुअल मीटिंग में लेंगे हिस्सा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी रहेंगे शामिल। मनसुख मंडाविया ने कहा है कि 97% से अधिक वयस्क जनसंख्या को लगी वैक्सीन की पहली डोज। यूक्रेन ने कहा है कि अब हम डिफेंस मोड से काउंटर ऑफेंसिव मोड की ओर बढ़ रहे हैं आगे। जौनपुर के बाद अब चंदौली में बोले पीएम मोदी, कहा जिनको असल में जरूरत उन तक पहुंचाई गई योजनाएं। मिर्जापुर के चुनावी जनसभा में ओवैसी ने घेरा, कहा हिजाब के मामले में गूंगे हो जाते हैं अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे पर केस हुआ दर्ज, रुपए बांटने का लगा आरोप। वाराणसी में अखिलेश यादव की जनसभा में बोली ममता बनर्जी, यूपी में खेला होबे सपा की जीत और भाजपा का खदेड़ा होबे। वाराणसी में मायावती ने विपक्ष को घेरा, कहा सपा और भाजपा की सरकार में दुखी रही जनता। यूपी में मई से पहले शुरू नहीं होगा मदरसों में नया शैक्षिक सत्र, बोर्ड की परीक्षाओं का कार्यक्रम अभी तक नहीं है तय। भाजपा के सहयोगी संजय निषाद ने कहा कि जब चाय वाले को पीएम बना सकती है पार्टी तो निषाद के बेटे को कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं।
एडीआर रिपोर्ट के अनुसार दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ी कई विधायकों की संपत्ति। गुड्डू जमाली की संपत्ति 5 साल में 77 करोड़ रुपए बढ़ी। यूपी के मथुरा में महिलाओं के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, गोली लगने से एक की हुई मौत। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर पलटी कार, आप पार्टी के विधायक हुए घायल, लखनऊ ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। मंत्री स्वाति सिंह के पति भाजपा प्रत्याशी दया शंकर के काफिले पर हुआ हमला, हत्या की साजिश का लगाया गया आरोप। आज वोट डालने के बाद सीएम योगी ने कहा कि 80% सीटें जीतकर भाजपा बनाएगी रिकॉर्ड। फर्रुखाबाद में 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी में पूर्व एरिया सेल्स मैनेजर किया गया गिरफ्तार, नामजद 6 कर्मचारी हुए फरार। छठे चरण के चुनाव में प्रयोगों की धरती पर दिग्गजों की हुई परीक्षा, सभी दलों ने किए कई बदलाव। इलेक्शन के मद्देनजर आज नेपाल बिहार सीमा किया गया सील, गश्त पर रही पैरामिलिट्री फोर्स। सांसद संघ मित्रा के तेवर से भाजपा खेमा सख्ते में, चुनाव बाद समीक्षा कर सकता है हाईकमान। सहारनपुर में 2 बच्चों के बीच जमकर हुआ संघर्ष, पुलिस के सामने हुआ पथराव, 5 लोग हुए घायल और पुलिसकर्मी भी हुए चोटिल। आज वाराणसी के दौरे पर ममता बनर्जी हुई नाराज, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। आगरा में वैलेंटाइन डे पर युवक युवती से अभद्रता मामले में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी सहित 2 लोगों को हुई जेल। आगरा में 2 दिन के रिमांड पर रहेगा ईरानी गैंग का सदस्य, अगरबत्ती के धुएं से बेहोश कर लूटी थी 27 किलो चांदी। यूपी इलेक्शन में कहीं सूने पड़े थे बूथ तो कहीं मतदाताओं की लगी थी लंबी कतार। ईवीएम खराबी और बहिष्कार के बीच संपन्न हुआ यूपी में छठे चरण का चुनाव। एटा के सभासद के जूता व्यवसायी पुत्र की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 3 नकाबपोशों ने की वारदात। कासगंज में जीएसटी टीम का रेलवे स्टेशन पर छापा, ट्रेन से लाए गए माल की जांच कर चोरी की आशंका। बात करें महाराजगंज जिले की तो पनियरा विधानसभा के खूंटा मैदान बूथ संख्या 466 पर नाराज ग्रामीणों ने नहीं किया मतदान। 2 घंटे के अंतराल में पड़ा केवल 1 वोट। चौकी प्रभारी संजय कुमार ने ग्रामीणों को समझाकर शुरू कराया मतदान। परसा मालिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत खैरावा दुबे में एक व्यक्ति ने थाना अध्यक्ष व चौकी प्रभारी पर बुरी तरह पिटाई करने का लगाया आरोप। केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी सहित पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। आज नए वोटरों ने उत्साह के साथ किया मतदान। पोलिंग बूथ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को हाथों में सैनिटाइजर व मास्क लगवाकर कराया मतदान। बता दें जिले में आज कड़ी सुरक्षा के बीच 6वें चरण का मतदान हुआ संपन्न। जनपद के मतदान प्रतिशत की बात करें तो शाम 5 बजे तक फरिंदा में 54.53%, नौतनवा में 56.57%, सिसवा में 58.60%, सदर में 58.83% व पनियरा में 58.35% हुआ मतदान। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। सुनते रहिए एरा रेडियो।